और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। पाली में आज से शुरू होगी राष्ट्रीय जंबूरी, जिसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी, जहां देश भर से 35,000 स्काउट गाइड शामिल होंगे, जिसमें 1500 विदेशी गाइड्स भी भाग लेंगे। बता दें कि राजस्थान में 56 साल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 220 हेक्टेयर में जंबूरी स्थल बनाया गया है, जिसमें 50 बेड का अस्पताल है। साथ ही 1700 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है और 6 लाख लीटर क्षमता की पेयजल टंकी भी बनवाई गई है। सेकेंड ग्रेड टीचर परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। फरार आरोपी भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका पर इनाम घोषित किया गया। कोटा के VMOU की परीक्षा का पेपर आउट होने की सूचना के बाद हड़कंप मच गया है। मंगलवार को हुई विश्वविद्यालय की हिंदी साहित्य की BA द्वितीय वर्ष की परीक्षा का पेपर एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया में कई माध्यमों से वायरल हो गया। इस पेपर में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के 115 परीक्षा केंद्रों पर करीब 5000 परीक्षार्थी शरीक हुए, लेकिन पेपर शुरू होने से पहले ही वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में उत्तर की के साथ धड़ल्ले से वायरल हो गया, जो कि सैकड़ों विद्यार्थियों के पास पहुंच चुका था। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में तो पारा 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिन सीवियर कोल्ड वेव का दौर जारी रहने के साथ साथ घना कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं। कोटा में सर्दी का सितम जारी है। आज दूसरे दिन भी शहर कोहरे की आगोश में छिपा हुआ है। हालांकि कल के बजाय आज कोहरे का असर कुछ कम है, लेकिन सर्दी के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सीकर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। जिले में लगातार दूसरे दिन माइनस में जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ ही घना कोहरा भी पिछले 2 दिन से लोगों को परेशान कर रहा है। जिले के फतेहपुर में सुबह का तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया। जोधपुर में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग से लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात तब हुई जब बुजुर्ग SBI बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। वारदात फलौदी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बुजुर्ग पंप ड्राइवर है। वो मंगलवार को अपने खाते से 50,000 रुपए निकलवाकर सामने चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसकी थैली को चुराकर भाग गया। हालांकि चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। दौसा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना को देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत दौसा और बांदीकुई स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चयनित किया गया। इस बैठक में दौसा के आम लोगों से रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर सुझाव मांगे गए। इस अवसर पर दौसा सांसद जसकौर मीणा भी मौजूद रहे। इस बैठक में दौसा शहर के प्रबुद्ध जनों ने रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण, यात्री सुविधाएं और सुरक्षा से जुड़े बिंदुओं को लेकर सांसद और रेलवे के अधिकारियों के समक्ष सुझाव रखे और कार्य योजना तैयार की गई। राजस्थान के दौसा में देर रात अमरूदों से भरी एक पिकअप पलट गई। गनीमत ये रही कि पिकअप में सवार 3 लोग बच गए, लेकिन सड़क पर अमरूद फैल गए थे। इसके बाद मुफ्त का अमरूद पाने के लिए लोग टूट पड़े। लोग रात भर बोरे में भर भर कर अमरूद लेते रहे। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही। जो राहगीर उधर से गुजर रहे थे वो अमरूद लूटते हुए नजर आए हैं। लोग बाइक, पिकअप, लोडिंग टेम्पो जैसे अपने साधनों से पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त पिकअप से सड़क से अमरूद लूट के ले गए। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी सरसों का तेल का टैंकर पलटा था, जिसमें लोगों ने तेल लूट का खेल खेला था। डर्टी प्रोफेसर मामले में अरेस्ट छात्रा की जमानत अर्जी पर आज कोर्ट में फैसला आएगा। 2 दिन पहले जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वहीं भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने इस मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी। राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से सभी परेशान हैं। ऐसे में शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए JDA शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री बना रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण के इन प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम से लेकर पॉल्यूशन तक से मुक्ति मिलेगी। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के 7 सबसे व्यस्त रहने वाले सिग्नल्स को ट्रैफिक सिग्नल बनाने का काम जारी है। पहले फेज में लक्ष्मी मंदिर तिराहा, B2 बाईपास चौराहा और OTS चौराहे को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। इन चौराहों के सिग्नल फ्री होने से शहर में प्रदूषण का असर काफी हद तक कम हो सकता है। B2 बाईपास चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने से सालाना 9 से 10 करोड़ रुपए के ईंधन की भी बचत होगी। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों ने घर के बाहर खड़ी साइकिल चोरी करके मौके से वो फरार हो गए। साइकिल चोरी का पूरा मामला गली में पड़ोस के मकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ।
अलवर के नौगावा थाना क्षेत्र के नारथला गांव में दलित समाज पर हुए हमले के विरोध में समाज के लोगों ने मीटिंग कर दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। चूरू के सुजानगढ़ की कृषि मंडी के पास स्थित वार्ड नंबर 46 की गली में चुन्नीलाल प्रजापत के सूने घर में चोरों ने चोरी कर ली। मकान में महावीर शर्मा किराए पर रहते थे, जो 1 जनवरी को अपनी बेटी से मिलने के लिए सारोठिया गए हुए थे। बूंदी जिले में हिंडोली उपखंड क्षेत्र के भीमगंज गांव में आयोजित किए गए धन्यवाद कार्यक्रम में शिरकत करने आए खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का क्षेत्र के लोगों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान मंत्री चांदना ने नेशनल हाईवे 52 से चैनपुरिया तक पक्की सड़क बनाए जाने की घोषणा की। चूरू की सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने चारों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। सुजानगढ़ कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने एक शख्स पर चाकू से वार किया था। चित्तौड़गढ़ में अखंड महासंकीर्तन के प्रेरक ब्रह्मलीन स्वामी हरिहरानंद गिरी महाराज की 22वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। श्रीगंगानगर की रावला मंडी के 365 हेड गुरु पर्व के अवसर पर नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं सिंह सभा गुरुद्वारा में दीवान कीर्तन सजाया गया। राजसमंद जिले की कांकरोली थाना पुलिस थाना ने अवैध गांजा परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे कब्जे से बता दें कि 350 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कोचिंग नगरी से लापता 16 वर्षीय कोचिंग छात्र को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया, लेकिन छात्र ने परिजनों के साथ रहने से इनकार कर दिया है। कोटा में सब्जी मंडी सिंधी कॉलोनी इलाके में फायरिंग कर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्य करते हुए पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर में पिपाड़ शहर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए पिपाड़ थाना पुलिस ने चोरों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर जिले के बांजूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कराड़ा गांव में शराब ठेके पर लूट करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना प्रदीप गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रदीप गुर्जर कोटपुतली का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। नागौर जिले के भवाल ग्राम में पानी की आपूर्ति समय पर नहीं होने के चलते ग्रामीण नाराज हो गए। ग्रामीणों ने नहर विभाग के मुख्य पंप गृह पर ताला लगा दिया। राजस्थान के 13 जिलों में चंबल नदी का पानी पहुंचाने के लिए बनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कोटा में सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती के उपलक्ष्य में देवली माझी मालियों की धर्मशाला प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा माता सावित्रीबाई फूले के चित्र पर दीपक प्रज्वलित किया गया। जयपुर में विधायकों के इस्तीफों के मामले पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम संविधान के प्रति जागरूक करना है, वो हम कर रहे हैं। ये प्रश्न हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती को लेकर हेरिटेज नगर निगम ने अभियान के तहत लगभग 80 किलो 500 ग्राम पॉलिथीन जब्त की है और पॉलिथीन थैलियों के उपयोग करने वाले व्यापारियों से 26,500 रुपए कैरिंग चार्ज के रूप में वसूल किया। राजस्थान बेघर उत्थान और पुनर्निवास नीति 2022 के तहत राजस्थान में सरकार ने ऐलान किया है कि अब कोई प्रदेश में मजबूरी वश खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। वहीं सरकार उनके लिए आश्रय तैयार करेगी और इसके साथ ही हर शहर, संभाग और जिले के स्तर पर सर्वे करके काम किया जाएगा। जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों में से एक श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। जयपुर संगीत जी के मंदिर जैन मुनि 9 दिन से अनशन पर थे। मंदिर पर मुनि बता दे सुजय सागर जी महाराज का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जयपुर आ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में 10 से 12 जनवरी तक सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि देश में पहली बार किसी राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। कलराज मिश्र ने बताया कि संविधान पार्क का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हुआ है। राजभवन में आयोजित समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और 2 महिला राष्ट्रपति दिए हैं। संविधान पार्क का आमजन के लिए खुलने से अच्छा मैसेज दिया जाएगा। जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश पहुंची, जहां मंच संचालक ने उन्हें गलती से वसुंधरा राजे कहकर संबोधित किया।
एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी का घेराव किया और आरोप लगाया कि अब तक प्रदेश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हुआ है उनमें से ज्यादातर परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। जयपुर सिटी बस सर्विस लिमिटेड प्रबंधन और बस सारथियों के बीच विवाद खत्म हो गया है, जिसके बाद मंगलवार दोपहर से बस कंडक्टर काम पर लौट आए। अजमेर के वैशाली नगर गौरव पथ पर बने देवनारायण मंदिर की चारदीवारी को अतिक्रमण और ट्रैफिक में बाधा मानते हुए देर रात प्रशासन की ओर से तोड़े जाने के बाद उपजा विवाद आखिरकार 15 घंटे के बाद कलेक्टर से वार्ता के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन के बैकफुट पर आने के बाद अजमेर में देवनारायण मंदिर की चारदीवारी का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। कलेक्टर अंशदीप से समाज के लोगों की बातचीत के बाद एसडीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन मंगवाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी का घेराव किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए जमकर नारेबाजी की। जयपुर में रिश्ते में मामला लगने वाले एक युवक ने 24 वर्षीय विधवा भांजी की तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे युवक ने खुद भी मफलर से गला घोंटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन युवती के परिजनों ने उसे बचा लिया। अलवर की विशेष पोक्सो अदालत नंबर 3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अलवर जिले के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र विजयनगर कच्ची बस्ती में छत पर खेलते समय एक 8 वर्षीय बालक छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों ने घायल अवस्था में सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया। अलवर जिले के तिजारा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और जनहित की 21 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों महिला और पुरुषों ने तिजारा एसडीएम महेंद्र यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। अलवर जिले के बांजूर में नकापोश युवकों ने दिन दहाड़े हंगामा किया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कॉलोनी में आधा दर्जन से अधिक नकापोश युवकों ने एक युवक को पीटा और कॉलोनी में पथराव भी किया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास मजदूरी कर घर लौट रहे 2 सगे भाइयों की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक भाई की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर उप प्राचार्य डीपीसी 2021-22 में पदस्थापन को लेकर राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला की ओर से धरने का आयोजन किया गया। धरने पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में व्याख्याताओं ने नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया है। बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है। इसमें छतरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई है। विद्यालय के पार्क में लगाए गए 11 फव्वारे चोरी हुए। बूंदी शहर स्थित ऐतिहासिक कुंड बावड़ी का जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐतिहासिक 11 कुंड और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में निराश्रित और आवारा गौवंश की दयनीय स्थिति को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। नगर परिषद धौलपुर में जेल रोड स्थित बालाजी नगर की महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की गई। धौलपुर में गश्त पर निकले सीओ सिटी की गाड़ी पर बजरी माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया। बजरी माफियाओं की तरफ से फायरिंग भी की गई, जिसमें सीओ के गनमैन बाल बाल बच गए। दौसा की मानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गश्त के दौरान पुलिस टीम को देशी बंदूक लेकर जाता एक व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। दौसा जिले के सिकरा उपखंड में महिलाओं ने यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुके, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में गुस्सा है। सोमवार को कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों ने इन हत्याओं के खिलाफ कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया।
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक राजधानी दिल्ली में 16-17 जनवरी को होगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी जा सकती है। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से ऑडियो वीडियो लीक्स शुरू हो गए हैं। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के ऑडियो लीक्स के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। पिंझावला मामले में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर एसपी हुड्डा ने मंगलवार को कहा है कि मृतक युवती का पोस्टमार्टम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं है। सिनेमा हॉल मालिकों को हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने का पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह बात कही है। सीजीआई ने कहा कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम्स को खरीदने और नहीं खरीदने का विकल्प भी मौजूद है। झारखंड सरकार की ओर से समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय के खिलाफ 25 दिसंबर 2022 से अनशन कर रहे जैन मुनि तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए कुछ और फटाफट खबरें देख लेते हैं। जैसलमेर में संचालित जैसाण शक्ति लेडीज फर्स्ट नवाचार जिले में रंग ला रहा है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है। महिलाओं ने अपने हीमोग्लोबिन की जांच कराई। जैसलमेर के एसबीआई बैंक के सर्वर रूम में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। मैनेजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। नगर परिषद की 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर में मासूमों की पुण्यतिथि पर होमगार्ड कर्मी पिता ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। भारी संख्या में इस रक्तदान शिविर में लोगों ने मासूमों को श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में मिले युवक युवतियों सहित होटल संचालकों को भी गिरफ्तार किया। झारखंड में समवेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने से पूरे जैन समाज में आक्रोश है। इसी क्रम में झुंझुनू में श्री जैन श्वेतांबर खरतरगच्छ संस्थान के बैनर तले जैन समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी हुई है। महिला गैंग ने ज्वेलरी की दुकान में हाथ साफ किया। चोरी की वारदात लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करौली के हिंडौन सिटी में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार कभी भी जा सकती है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहे। करौली के पांचना बांध पर चल रहे किसानों के महापड़ाव स्थल पर नववर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार राम रसिया दंगल का आयोजन हुआ। इसमें गायक कलाकारों ने पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान परिसर में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई गई। पेपर लीक प्रकरण को लेकर विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने डर्टी प्रोफेसर मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी है। तीनों आरोपियों की फेयर प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए टोंक जिले से एक खबर आपको बता दें। टोडी गांव में युवक ने सुसाइड किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सुबह 5 बजे युवक ने